इस चैनल पर दिखेंगे हर रोज मोटिवेशन के कई प्रकार। आप सभी व्यूवर्स को मेरी ओर से प्रणाम और नमस्कार। तो बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोंट बी योर सेल्फ के बारे में, यानी कि आप अपने आप को, आप स्वयं जो हैं वो ना रहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपने जो हेडलाइन देखी थी वीडियो के पहले वो बिल्कुल सच है और हम इसी पे थोड़ी सी चर्चा भी करने वाले हैं, कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ एग्जाम्पल्स लेके, और आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी भी है मेरे पास में। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं प्रोवोक चैनल और इस सफर को आज आरंभ करते हैं। चलिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना था शुरू में कि मैं आपसे कह रहा हूं डोंट बी योर सेल्फ, यानी कि आप जो स्वयं हो, जो आप खुद हो, वो आप ना रहे। अब आपको तो लग रहा होगा कि मैं ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा हूं, ये मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि आजकल तो यही चल पड़ा है, यही चलन भी है कि बी योर सेल्फ। आप जहां भी देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, कोटेशंस देखिए, और काफ़ी लोग जो मोटिवेशनल बाकी बातें करते हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं कि बी योर सेल्फ। हर कोई यही कहता है, बी योर सेल्फ। और ये आप समझ लीजिए इस मॉडर्न एज की, आज के दिन की, ये एक मंत्र बन गई है कि बी योर सेल्फ। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आप जो हो, क्या आपने ये निश्चय किया है कि आप जो हैं अभी वो सबसे बेस्ट वर्जन है? और क्या आपने खुद को बिल्कुल 100% एक्सप्लोर कर रखा है? आपकी क्या स्किल है, आपकी क्या टैलेंट है, आपका क्या नॉलेज है, और आप कितने इस नॉलेज को एक्सपैंड कर चुके हैं और अपनी लाइफ में यूज़ भी करने लगे हैं? तो अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ये सही पकड़ा है। लेकिन अगर आप इस बात को देखिए कि अगर आपने खुद को एक्सप्लोर किया ही नहीं, आपने खुद से परिचय, खुद को जाना ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बी योर सेल्फ हो सकते हो? क्योंकि उसके लिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई एक दिन का सफ़र नहीं होता, ये एक लंबी सफ़र होती है। और इसका जो है आप कोई समय निर्धारित नहीं कर सकते, कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसी के लिए एक दिन में भी आ सकता है, किसी को सालों साल भी लग जाते हैं ये जानने के लिए कि उनके अंदर आखिर ऐसा क्या है। लेकिन ये एक ऐसा सफ़र है जो हर किसी को एक ना एक समय पर करना ही पड़ता है, और उसे अपने अंदर जाकर, इसे खोज कर, इसे ढूंढ भी निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार जेंगो नाम का एक व्यक्ति वो अपने रास्ते पर निकल पड़ा था। अब बात करें जेंगो की तो ये काफ़ी विचित्र किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि इसे प्रश्न बहुत आते थे और इसके प्रश्न जो हैं, क्वेश्चंस जो आते थे, वो एक के बाद एक बढ़ते ही चले जाते थे। तो खैर ये बात थी जेंगो की, और ये रास्ते में जा रहा था तो इसे एक योगी मिले जो एक पेड़ के पास में थे, और बगल में ही एक छोटी सी नदी भी बह रही थी। तो जेंगो जब योगी के पास पहुंचा तो उसे लगा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर इनके पास तो जरूर होंगे। तो जेंगो ने जाकर योगी के सामने हाथ जोड़ा और फिर उनसे बड़े ही शांत स्वभाव से उनसे पूछा कि हे योगी, मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं आखिर में। इसका जवाब देने के लिए योगी, जो अभी तक आंख बंद करके बैठे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंख खोली और उन्होंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। और ठीक उसी समय उनके बगल में एक छोटा सा कपड़ा रखा हुआ था, जो कि हवा का एक झोंका आया और उस कपड़े को उड़ा के बिल्कुल उनके ठीक बगल में जो धरती थी उस पर थोड़ी सी कीचड़ भी थी, और वो कपड़ा जो है वहां जाकर गिर गया और वो मैला भी हो गया उसमें गिर के। तो जो योगी थे उन्होंने
बिल्कुल शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए उस कपड़े की ओर देखकर कहा कि वत्स, इस कपड़े को जरा धो लाओगे क्या मेरे लिए उस सरोवर में जाकर। तो जैंगो बोला, बिल्कुल, मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए। तो वो उस कपड़े को लेकर गया, उसने नदी में उसे धोया अच्छे से और बिल्कुल साफ करके वो उसे ले आया और उसने योगी जी के सामने रख दिया। तो योगी जी ने जैंगो की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसे कहा, जो कपड़ा तुम लेकर गए थे यहां से, वो तुम थे जो यहां पर आए थे अपना प्रश्न लेकर, और ये कपड़ा जो तुम साफ करके लाए हो नदी से, ये तुम हो। ये है तुम्हारी असली पहचान, ये है तुम्हारी असली प्रवृत्ति और ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। तो जैंगो बोला, इन दोनों में अंतर क्या था ऐसा? तो योगी फिर से मुस्कुरा कर कहे, वत्स, जो कपड़ा तुम लेकर गए थे उस पर मैल चढ़ी हुई थी, और ये जो कपड़ा आया है ये बिल्कुल साफ है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है, कोई मैल नहीं चढ़ा हुआ है इसमें, और ये बिल्कुल ही साफ है। जो कि तुम अंदर हो, तुम्हारे अंदर यही इसी कपड़े के तरीके से एक आत्मा बैठता है जो ऐसे ही साफ है। तो दोस्तों, इस कहानी में काफी सिंपल तरीके से योगी ने जैंगो को ये बताया कि आखिर में उसकी आइडेंटिटी क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अगर आप इस चीज को जरा ध्यान लगाकर थोड़े शांत मन से अगर आप सोच कर देखेंगे तो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो ये अपने दोस्तों से और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अब मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल बटन को जरूर दबाइएगा।